द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अध्याय 17। एकाग्रता द्वारा विकसित आदर्श। हमारी तुच्छ हलचल और संघर्ष के माध्यम से इच्छित आदर्श चमकता है और लालसा मिट्टी में ढलती है, जिसे जीवन संगमरमर की वास्तविकता में उकेरता है। लोवेल। हम अक्सर लोगों को आदर्शवादी कहते हुए सुनते हैं। सच तो यह है कि हम सभी एक हद तक आदर्शवादी हैं और हमारे द्वारा चित्रित आदर्शों पर ही हमारी अंतिम सफलता निर्भर करती है। यदि आपको भौतिक वस्तु का निर्माण करना है तो आपके पास मानसिक छवि होनी चाहिए। सब कुछ पहले मन में बनता है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो आप एक निर्माता बन जाते हैं। आप दिव्य विचार प्राप्त करते हैं और उन्हें अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आकार देते हैं। इस दुनिया की सभी चीजें आपके लिए वैसी ही हैं जैसा आप सोचते हैं। आपकी खुशी और सफलता आपके आदर्शों पर निर्भर करती है। आप अपने द्वारा अनुभव की गई हर परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वह सचेत रूप से हो या अनजाने में। आप जो अगला कदम उठाते हैं वह अगले कदम को निर्धारित करता है। इसे याद रखें, यह एक मूल्यवान सबक है। आगे बढ़ते समय प्रत्येक कदम पर ध्यान केंद्रित करके आप बहुत सारे बेकार कदमों को बचा सकते हैं और घुमावदार रास्ते के बजाय सीधा रास्ता चुन सकते हैं। अपने आदर्शों पर ध्यान केंद्रित करें और वे भौतिक वास्तविकताएं बन जाएंगी। एकाग्रता के माध्यम से हम भौतिक जीवन में अपने आदर्शों को पूरा करते हैं। आपका भविष्य आपके द्वारा अभी बनाए जा रहे आदर्शों पर निर्भर करता है। आपके पिछले आदर्श आपके वर्तमान को निर्धारित कर रहे हैं। इसलिए यदि आप एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आपको आज से ही इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि लोग यह समझ सकें कि वे केवल स्वयं को ही चोट पहुंचा सकते हैं, कि जब वे प्रत्यक्षतः दूसरों को चोट पहुंचा रहे होते हैं तो वास्तव में वे स्वयं को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं, तो यह विश्व कितना भिन्न हो जाएगा। हम कहते हैं कि मनुष्य मौसम की तरह परिवर्तनशील होता है। इसका मतलब यह है कि उसके आदर्श बदलते हैं। हर बार जब आप अपना आदर्श बदलते हैं तो आप अलग तरह से सोचते हैं। आप समुद्र में बिना पतवार वाली नाव की तरह हो जाते हैं। इसलिए अपने आदर्शों को तब तक थामे रखने के महत्व को समझें जब तक कि वह वास्तविकता न बन जाए। आप सुबह उठते ही यह निश्चय कर लेते हैं कि कोई भी बात आपको अपना आपा खोने नहीं देगी। यह एक सच्चे ताकतवर और संतुलित व्यक्ति का आपका आदर्श है। कुछ ऐसा होता है जो आपको पूरी तरह से परेशान कर देता है, फिर कुछ ऐसा होता है जो आपको पूरी तरह से परेशान कर देता है और आप अपना आपा खो देते हैं। कुछ समय के लिए आप अपना आदर्श भूल जाते हैं। अगर आपने एक सेकंड के लिए भी सोचा होता कि संतुलित व्यक्ति का क्या मतलब होता है, तो आप क्रोधित नहीं होते। जब आप अपना आदर्श भूल जाते हैं तो आप अपना संतुलन खो देते हैं। जब भी हम अपने आदर्शों को टूटने देते हैं तो हम अपनी इच्छा शक्ति को भी कमजोर कर देते हैं। अपने आदर्शों पर अड़े रहने से इच्छा शक्ति विकसित होती है, इसे मत भूलिए। इतने सारे लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वे अपने आदर्श पर तब तक अड़े नहीं रहते जब तक कि वह मानसिक आदत न बन जाए। जब वे बाकी सभी चीजों को छोड़कर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह हकीकत बन जाता है। मैं वही हूं जो मैं स्वयं को समझता हूं। आदर्श हमें अदृश्य आत्मा से प्रतिबिंबित होते हैं। आदर्श और आत्मा के नियम एक जैसे नहीं है। एक को तोड़ा जा सकता है लेकिन दूसरे को नहीं। आदर्शों को जिस सीमा तक रखा जाता है, आपका भविष्य उतना ही सुरक्षित होता है। मनुष्य को कभी भी कष्ट नहीं सहना चाहिए था। उसने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके खुद पर यह सब लादा है। वह उन्हें जानता है, इसलिए अज्ञानता का बहाना नहीं बना सकता। वह उन्हें क्यों तोड़ता है? क्योंकि वह उन आदर्शों पर ध्यान नहीं देता जो अनंत आत्मा से उसे मिले हैं। जीवन एक निरंतर विकास है और आप हर कदम पर खुश या दुखी रह सकते हैं, जैसा आप चाहें। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन मौन फुसफुसाहटों को कैसे सुनते हैं जो हमें नहीं पता कि कहाँ ले जाती है। हम उन्हें नश्वर कान से नहीं सुन सकते, लेकिन वे मौन से ऐसे आते हैं जैसे कि वे सपने हों, न कि केवल आपके या मेरे लिए बल्कि सभी के लिए। इस तरह से सबसे महान विचार आपके पास आते हैं
उपयोग करने या दुरुपयोग करने के लिए। इसलिए महान विचारों को खजाने में नहीं बल्कि अपने भीतर खोजें और उज्जवल और चमकदार दृष्टि अभी और भविष्य में साकार होगी। आपको कुछ घंटे एकाग्र, निरंतर, लगातार विचार करने में लगाने चाहिए। आपको खुद का और अपनी कमजोरियों का अध्ययन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दीवार के दूसरी ओर होने की कामना करके उस पार नहीं जा सकता, उसे चढ़ना ही होगा। कोई भी व्यक्ति नीरस, थकाऊ, एकरस जीवन की इस दलदल से बाहर निकलने की केवल इच्छा करके नहीं निकल सकता, उसे कोशिश करनी होगी। अगर आप स्थिर खड़े हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। आपको ही पता लगाना है कि क्या गड़बड़ है। ऐसा मत सोचिए कि आपकी उपेक्षा की जा रही है या आपको समझा नहीं जा रहा है या आपकी सराहना नहीं की जा रही है। ऐसे विचार असफलता के विचार हैं। इस तथ्य पर गहराई से विचार करें कि जिन लोगों को वह मिला है जिससे आप ईर्ष्या करते हैं, उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। अपने आप पर दया मत करो, अपनी आलोचना करो। आप जानते हैं कि दुनिया में एकमात्र चीज जिस पर आपको भरोसा करना है वह आप स्वयं हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।